अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इमरान खान साहब क्या आइंदा आम इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे या नहीं, उनकी नाअहली बरकरार रहेगी या ख़त्म हो जाएगी। अब ये किस्मत का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान साहब ने फाइनली रुजू कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज एक इंतहाई अहम आइनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है और इस दरख्वास्त के अंदर अब अदालत से ये इस्तदा की गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको कलअदम करार दिया जाए। और ये बेसिकली दरख्वास्त नहीं है, ये एक अपील है लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। और इस अपील में उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया है कि तोशा खाना केस में सज़ा पहले ही मुअत्तल हो चुकी है और हाई कोर्ट ने सिर्फ सज़ा मुअत्तल की है, पूरा फैसला मुअत्तल नहीं किया। हाई कोर्ट फैसले में गलती का इलेक्शन कमीशन ने फ़ायदा उठाया है और इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की जो नाअहली है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इंतखाबात करीब हैं और इमरान खान मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म हैं। मुल्क की सबसे बड़ी जमात के लीडर को इंतखाबात से बाहर नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट तोशाखाना केस में सज़ा पर मबनी फ़ैसला मुअत्तल करे ताकि इंतखाबात में इमरान खान साहब हिस्सा ले सकें। आपको याद होगा जज हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना फौजदारी केस में, जिस केस के अंदर बेसिकली तोशाखाना रेफरेंस था जो इलेक्शन कमीशन में आया, इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 63(1)P के तहत इमरान खान साहब को नाअहल करार दे दिया, सज़ा याफ्ता करार दे दिया और उसके बाद फौजदारी केस चलाने के लिए जो ट्रायल कोर्ट है वहाँ पर केस को भेज दिया। जज हुमायूं दिलावर साहब ने इसका बड़ा स्विफ्टली ट्रायल किया और इमरान खान साहब को 3 साल कैद की सज़ा सुना दी और सज़ा के नतीजे में इमरान खान साहब नाअहल हो गए 5 साल के लिए। अब जो 5 साल की नाअहली है उस नाअहली को इमरान खान साहब ने अभी चैलेंज नहीं किया था। पहले उन्होंने उस जज हुमायूं दिलावर के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया और अबूरी रिलीफ के तौर पर उन्हें ज़मानत मिल गई उस केस में और फैसले को मुअत्तल कर दिया गया, जो सज़ा है उनकी उसको मुअत्तल कर दिया गया, मगर फ़ैसला बरकरार है। ये एक रिवायत है, कानून नहीं है, मगर ये रिवायत है कि जो फ़ैसला होता है वो मेन अपील जब सुनी जाती है उस वक्त ही डिसाइड किया जाता है कि आया फ़ैसले को भी मुअत्तल करना है, कलअदम करार देना है या नहीं। अबूरी तौर पर जो फ़ैसला है उसको मुअत्तल नहीं किया जाता, फ़ैसले के नतीजे में जो सज़ा होती है उसको मुअत्तल किया जाता है। नवाज शरीफ साहब के केस में भी इसी तरह हुआ और अब इमरान खान साहब के केस में भी। लेकिन अब इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है उन्होंने एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले दायर की और उनसे कहा कि मेन अपील पर आप फैसला करें ना करें, मगर क्योंकि अदालत ने जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है उसमें सज़ा को तो मुअत्तल कर दिया है, अब अदालत उस फैसले को भी मुअत्तल करे और ताकि इमरान खान साहब की नाअहली इस नतीजे में ख़त्म हो जाए और इमरान खान साहब आइंदा आम इंतखाबात में हिस्सा ले सकें। मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। अब उस दरख्वास्त को मुस्तरद करने का जो फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसको आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है और ये सरदार लतीफ़ खान खोसा हैं जो वकील हैं इमरान खान साहब के, उनके साहबजादे शहबाज खोसा, उन्होंने ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। इस दरख्वास्त से या इस अपील से जुड़ी एक और आज दिलचस्प कहानी हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही। हमने आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी बताया था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं इमरान खान साहब, उनकी जानिब से अपील एक क्लर्क, उस्मान नामी एक क्लर्क सुप्रीम कोर्ट में लेकर आया जो गालिबन सरदार लतीफ़ खान खोसा के चैम्बर में काम करता है या उनका आप कह सकते हैं क्लर्क है और वो रजिस्टर्ड है सुप्रीम कोर्ट में। उसको कुछ नामालूम अफराद ने रोका और बकौल लीगल टीम के उन्होंने बताया कि उस ना सिर्फ उसे रोका गया बल्कि उसे ज़दोकोब भी किया गया, उसको डराया धमकाया भी गया, उसका मोबाइल फ़ोन छीन लिया गया और उसके पास जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो इस पिटीशन से मुताल्लिक ही डॉक्यूमेंट्स थे, वो भी उससे ले लिए गए और उसे संगीन नतायज की धमकियां भी दी गईं। लेकिन उसके बाद फिर ये मामला ठंडा हो गया। कुछ देर के बाद हमारी इत्तला हमें ये मिली कि ये दरख्वास्त फाइनली दायर हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, ये अपील फ़ाइल हो चुकी है। उसके बाद एक और ख़बर ये आई कि जो अपील है उस पर जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है या रजिस्ट्रार ऑफिस है सुप्रीम कोर्ट का जो दफ्तर है उसने एतराज़ लगा दिया है। और जो एतराज़ है वो ये है कि जो इमरान खान साहब की अपील है
उसके साथ लफ किए गए जो दस्तावेज़ात हैं वो मुकम्मल नहीं हैं और तमाम जो मुतलका दस्तावेज़ात हैं उनके हमरा अपील 6 जनवरी तक दोबारा दायर की जा सकती है। 6 जनवरी तक का वक्त है, 6 जनवरी से पहले भी दायर की जा सकती है, मगर अब क्योंकि आज आखिरी वर्किंग डे था, कल भी छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है 25 दिसंबर की, और अब 26 जो दिसंबर है उस तक ये मुमकिन तौर पर जो एतराज़ात हैं दूर किए जा सकते हैं और एतराज़ात के बाद दोबारा से ये अपील फ़ाइल की जा सकती है और समात भी उसके बाद ही क्योंकि मुतवक्के है। तो ये इतना बड़ा हर्डल मेरे नज़दीक नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। हम इसको ये नहीं समझ सकते कि इसमें कोई मैसेज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। ये एक आप कह सकते हैं कि टेक्निकल किस्म का मामला है और इसको हल किया जा सकता है, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। मंगल के रोज़ ही अगर ये दरख्वास्त दायर कर दी जाती है दोबारा, तो मंगल को नहीं तो बुध को ये दरख्वास्त टेकअप भी हो सकती है। और हमारी जहाँ तक इतलात हैं कि अब इमरान खान साहब की दरख्वास्त टेकअप होने के इम्कानात भी काफ़ी ज़्यादा हैं। वो अलग बात है कि उनकी दरख्वास्त पर उनको रिलीफ मिलता है या नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों का ये मानना है, इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो वकला हैं, जो लीगल टीम है, वो भी ये मानती है कि इस तरह का प्रेसिडेंट पहले मौजूद नहीं है कि जो मेन फैसला है उसको अदालत अबूरी तौर पर मुअत्तल कर दे। सज़ा तो मुअत्तल होती है मगर फैसला अपील में ही डिसाइड होता है उसको मुअत्तल करना है या नहीं। इस तरह की दरख्वास्तों में फ़ैसले मुअत्तल नहीं हुआ करते। बहरहाल हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक नया प्रेसिडेंट भी इसमें बना दे। जो गुज़िश्ता रोज़ ऑब्जर्वेशंस आई हैं 3 रुकनी बेंच की जानिब से, वो काफ़ी हौसलामंद थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अब एक छोटा सा ये हर्डल ज़रूर है, मगर मुझे ये लगता है कि इस दरख्वास्त को जल्द ही एंटरटेन भी किया जा सकता है अगर दोबारा वो जल्द अपनी दरख्वास्त दोबारा दायर करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें से आज एक बड़ी खबर ये आई है कि जो इमरान खान साहब हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनके वकला को ज़मानत का जो फ़ैसला है उसकी तस्दीक शुदा नकूल मिल गई हैं। बहरहाल वो अलग बात है कि वो नकूल उनको काफ़ी ताख़ीर से मिली है। मुझे तकरीबन 2:45-3 बजे ये ख़बर मौसूल हुई कि जो इमरान खान साहब हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनके ज़मानत के फ़ैसले की जो तस्दीक शुदा नकूल है, क्योंकि वो तस्दीक शुदा नकूल की बुनियाद पर ही रोपकार फिर ट्रायल कोर्ट जारी कर सकती है। अदरवाइज़ तो ये फ़ैसला गुज़िश्ता रात ही वेबसाइट पर जारी कर दिया गया था। और अब हमारी इतलात के मुताबिक तो मामला मंगल तक चला गया है और देखते हैं, हो सकता है इस दौरान भी ये मामला टेकअप हो जाए। मगर आज जो इम्कान था शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई का, वो एक मरतबा फिर ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इमरान खान साहब तो बाहर आ नहीं सकते। शाह महमूद कुरैशी साहब का इम्कान था, क्योंकि अब इस वक्त इमरान खान की गैर मौजूदगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मरकज़ी रहनुमा की ज़रूरत है और वो गैप फिल वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब ही फिल कर सकते हैं। इसके बाद अब से कुछ देर कबल हमें एक ख़त मौसूल हुआ है, जो ख़त लिखा गया है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और ये ख़त लिखा गया है जो सरदार शहबाज अली ख़ान खोसा हैं और इंतज़ार हुसैन पंजोथा। इन्होंने ये ख़त लिखा है, 2 सफ़ात पर मुश्तमिल ये ख़त है। मैं आपको इसका कंटेंट बता देता हूँ। जो सब्जेक्ट है वो ये है कि अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस एंड इंटिमिडेशन ऑफ क्लर्क काउंसिल एट द सुप्रीम कोर्ट प्रेमिसेस। सुप्रीम कोर्ट के अहाते में एक क्लर्क को हिरासा किया गया, उसको इंटिमिडेट किया गया और अनऑथराइज्ड किस्म की इंटरफेरेंस वहाँ पर की गई। और फिर उन्होंने ये जो दरख्वास्त है या ख़त है, ये ना सिर्फ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा तो उन्होंने चीफ़ जस्टिस के नाम है, बल्कि इसमें उन्होंने तमाम जो जजेज़ हैं उनको भी एड्रेस किया है। वो ये कह रहे हैं सरदार शहबाज खान खोसा कि मेरा जो अपॉइंटेड क्लर्क है मोहम्मद उस्मान नामी, वो रजिस्टर्ड है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में और वो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर मौजूद था पिटीशन फाइल करने के लिए। शॉकिंगली he was abruptly intercepted by 4 unidentified individuals dressed in civilian attire whom he can recognize upon identification। वो ये कह रहे हैं कि abruptly intercept किया 4 नामालूम अफराद ने जो सिविल कपड़ों में थे और उन्होंने सिविल कपड़े पहन रखे थे, मगर वो ये कह रहे हैं साथ के जो उस्मान है, जो क्लर्क है, वो उनको आइडेंटिफाई कर सकता है, उनको पहचान सकता है अगर वो उनके सामने आ जाए। ये जो
गैर नामालूम अफराद हैं, इन्होंने गैर कानूनी तौर पर जो हमारा क्लर्क है उसका मोबाइल फ़ोन, उसकी पर्सनल बिलोंगिंग्स और मोस्ट डिस्ट्रेसिंगली द फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द पिटिशन, जो फाइलें और दस्तावेज़ात इस अपील, इस दरख्वास्त से मुतल्लिका थी जो इमरान खान साहब की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर की जा रही थी, वो भी कन्फिस्केट कर ली, वो भी छीन ली गई। और बता रहे हैं कि ये जो इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने धमकी आमेज़ ज़बान इस्तेमाल की और नताइज का भी, संगीन नताइज का भी उसको आप कह सकते हैं कि कहा कि संगीन नताइज भुगतना पड़ सकते हैं, और उसको डराया, इंस्टिलिंग अ सेंस ऑफ फियर एंड इंटिमिडेशन इन माय क्लर्क। और जो उनका ये एक्शन था, जो मैनेसिंग बिहेवियर था, वो ब्लेटेंट वायलेशन है लीगल और फंडामेंटल राइट्स की, और एज वेल एज रिलीजियस डिसरिगार्ड फॉर द सैंक्टिटी ऑफ दिस एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसकी भी साख को मजरू करता है ये जो एक इकदाम हुआ है। और इट इज़ डिसहार्टनिंग टू एक्नॉलेज दैट सच एन इंसिडेंट अकर्ड विद इन द प्रीसिंक्ट्स ऑफ द रेवर्ड इंस्टीट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस तरह का वाक़या होना ये इंतहाई अफसोसनाक है, और जो सिक्योरिटी का लैप्स है उसके ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा सवालात उठते हैं। और मैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और फाजिल जजेस से, सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जजेस से जो इमीडिएट एक्शन है उसका मुतालबा करता हूँ, उसकी दरख्वास्त करता हूँ, और इस मामले की थारो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उन अफराद की निशानदेही होनी चाहिए। और साथ ही उन्होंने सीसीटीवी फुटेज का भी यहाँ पर कहा है कि सीसीटीवी फुटेज में भी चेक किया जा सकता है जो लोग थे और एंट्री पॉइंट्स के ऊपर, क्योंकि वो दाखिल हुए हैं तो ऑब्वियसली मालूम हो जाएगा कि ये लोग कौन हैं, इनको पहचाना भी जा सकता है। फिर वो ये कह रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं वो इनिशिएट की जाएं, और जिन्होंने अबडक्ट करने की कोशिश की है हमारे क्लर्क को, कन्फिस्केट की हैं उसकी पर्सनल बिलोंगिंग्स को, और एक्सप्लिसिट थ्रेट्स दिए हैं जो वकला हैं उनको बज़रिए उनके जो कौंसल हैं या उनके जो मुंशी है उसके। दिस एक्ट ऑफ इंटिमिडेशन नॉट ओनली वायलेटेड लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बट ऑल्सो इंडेंजर्स द सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ माई अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव। उसकी जो सिक्योरिटी है उसको भी काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ख़तरे में डाल दिया गया है। ये अब ख़त है, इसके नीचे दस्तखत हैं सरदार शहबाज खान खोसा साहब के और इंतज़ार हुसैन पंजोता के, और ये लिखा हुआ है कि ये कौंसल्स हैं इमरान खान न्याजी के। ख़त के ऊपर तारीख भी मेंशनड है 23/12/2023, और सीसी किया गया है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और ऑल पीनल जजेस को। अब देखना ये होगा, जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वाक़े का नोटिस लेगी, क्योंकि मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में भी बताया था कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। माजी में जब ख्वाजा हारिस साहब इमरान खान साहब के वकील थे, और आपको याद होगा उस वक्त भी तोशा खाना का ही केस था, उस वक्त ख्वाजा हारिस साहब के जो मुंशी हैं, जो उनकी आप कह सकते हैं उनकी टीम है, उनको भी इसी तरह इंटिमिडेट किया गया, उनको भी डराया धमकाया गया, और उन्होंने भी काफ़ी सख्त एक ख़त लिखा था उस वक्त चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और बताया जाता है उस वक्त चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस मामले का नोटिस भी लिया था और अंदरूनी खाना कुछ हुआ भी था, मगर मंजर आम पर नहीं आया। अब की बार देखना होगा, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो तो बैरून मुल्क हैं, और ये एड्रेस भी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को किया गया है, एक्टिंग चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नहीं किया गया। मगर मतलब तो यही है कि आजकल चीफ़ जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं। जब रजिस्ट्रार ऑफिस के पास ये ख़त पहुंचा है तो रजिस्ट्रार ऑफिस के ऊपर फ़र्ज़ होता है कि वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आगाह करेगा ये ख़त इसके बारे में, और इसके ऊपर तहकीकात कम से कम इनिशिएट ज़रूर होनी चाहिए, और पता चलना चाहिए कि वो कौन लोग थे जिन्होंने इतना दीदा दलेरी के साथ सुप्रीम कोर्ट के अहाते के अंदर एक शख्स को इंटिमिडेट किया, उसको धमकाया, उससे पर्सनल बिलोंगिंग्स को ले लिया, उसकी जो पिटीशन है, जो ज़रूरी दस्तावेज़ात हैं वो भी उससे ले लिए गए, उसका मोबाइल फ़ोन भी ले गए। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है और लम्हा फ़िक्रिया है हमारी सुप्रीम कोर्ट के लिए, हमारे उन साथियों के लिए जो वहाँ पर सिक्योरिटी की खिदमात अंजाम देते हैं, कि उनको भी फॉर ग्रांटेड शायद लिया गया, और अपनी पोजीशन का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए कुछ लोगों ने आज उस शख्स को इंटिमिडेट किया है जो उनका
केस है यहाँ पर सरदार शहबाज खान खोसर साहब का। ऑब्वियसली इसमें फ़र्दर जब इंक्वायरी होगी तो मालूम होगा असल ज़िम्मेदारान कौन है और क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई इनिशिएट करती है या नहीं। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।